नमस्कार। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष पर्यावरण अध्ययन जिसमें अध्याय 4 हमारा जो टॉपिक है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में सर्वे कार्य जो होता है वो एक सामाजिक सर्वेक्षण होता है। सामाजिक सर्वेक्षण में सर्वेक्षण है वो दो भागों में विभाजित है। सर अर्थात ऊपर, वीर जिसका अर्थ है देखना या निरीक्षण करना। इसमें जो कोई भी जैसे मान लो किसी चीज का हम निरीक्षण करते हैं या उससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसी प्रकार सामाजिक जो सर्वेक्षण होता है, सामाजिक सर्वेक्षण में समाज से संबंधित या अपने समुदाय से संबंधित, समुदाय संगठन से संबंधित, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण में इसकी जो परिभाषा है, जो विद्वान हैरिसन नाम का विद्वान ने यह बताया गया है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है। यानी समाज में आज जो हम समुदाय से संबंधित है या सर्वेक्षण से संबंधित है, हम किसी चीज का, किसी वस्तु की खोज करते हैं या उसका सर्वेक्षण करते हैं, तो ये एक सहकारी प्रक्रिया समुदाय से संबंधित होती है। इसमें इसका जो प्रयोग है, जो अमेरिकन जो सोशियोलॉजी में प्रकाशित हुआ, और ये कब हुआ, ये 1916 में प्रकाशित हुआ। 1916 में इसमें सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित अमेरिकन ऑफ सोशियोलॉजी 1916 में ये प्रकाशित हुई। इसके बाद में जो हम चर्चा कर रहे हैं सर्वेक्षण की विशेषताएं। सर्वेक्षण की विशेषताएं इसमें जैसे भौगोलिक सीमाएं होती है, ये भूपृथ्वी से संबंधित होती है, उसके सीमित रहकर के करनी पड़ती है। सामाजिक सर्वेक्षण में जैसे हमने नगर का, कस्बे का, ग्राम का, इससे संबंधित हम सर्वेक्षण करते हैं, जिसमें कई प्रकार शिक्षा से संबंधित है और अशिक्षा है, गरीबी है, भूखमरी है, कोरोना महामारी है, उससे संबंधित हम जैसे मान लो कुछ सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो इससे संबंधित हम सर्वेक्षण का रूप की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगली जो विशेषता है सामाजिक सर्वेक्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया। आज जो हम वैज्ञानिकों के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण की कई प्रकार की जो समस्याएं भी व्यक्त की जाती हैं और उससे संबंधित हमारे सर्वेक्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसमें अनेक विद्वानों ने यह बताया गया है कि कई प्रकार की विविध खोज तरीके हैं, वो अनुसंधान से संबंधित किए जाते हैं। नंबर 3 सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन में जिसमें हमारे समाज में व्याप्त बीमारी है, बेकारी है, भूखमरी है या मान लो शिक्षा है, उससे संबंधित कई प्रकार की व्याप्त जो बुराइयां होती हैं वो प्रकट हो रही हैं, और हमारा समाज है वो धीरे धीरे एक गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बेरोजगारी भी आ गई, अशिक्षा भी आ गई, भूखमरी भी आ गई, मद्यपान जो धूम्रपान करना है वो उससे संबंधित भी सामान्य सर्वेक्षण में संबंधित ही आधारित होती है। रचनात्मक जो आधार है, इस रचनात्मक आधार में जैसे निर्धनता है, अशिक्षा है, आज जो हमारी गरीबी है वो इस सामाजिक सर्वेक्षण में इसका हम पता लगाते हैं। जगह जगह मान लो कितनी गरीबी से संबंधित है, कितने अशिक्षित जो लोग हैं, कितने शिक्षित लोग हैं, उसका हम रचनात्मक एक आधार बनाते हैं। वो हमारे सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित ही प्रकट होती है। तुलनात्मक अध्ययन, हम किसी भी जो मूल्य है उससे संबंधित है, तथ्यों का आधार है, उसका आधार प्रकट किया जाता है। जैसे सामाजिक सर्वेक्षण में हमारे कई प्रकार के जो समुदाय हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, संगठनों का किया जाता है,
सहकारी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और भी कई प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन हम प्रकट करते हैं। अगला जो हमारा इसे सर्वेक्षण की विशेषताओं के बारे में हमने प्रकट किया। अगला है सर्वेक्षण के उद्देश्य। सर्वेक्षण के उद्देश्य है सामाजिक पक्षों के संबंध में तथ्यों का संकलन। हमारे समाज में कई प्रकार के जो अध्ययन होते हैं उसमें अनेक प्रकार के पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जैसे शिक्षा से संबंधित है या हमारी जो व्याप्त बीमारियों से संबंधित है। आजकल जो कई प्रकार की जो व्याप्त बीमारियां, कोरोना महामारी है, ऐसी जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उसका सर्वेक्षण हमारा जो एक उद्देश्य होता है उसको लेकर के चलना होता है। सर्वेक्षण की दशाओं का अध्ययन। नंबर 3 है सर्वेक्षण की दशाओं का अध्ययन। सर्वेक्षण की दशाओं का अध्ययन, इसमें कई प्रकार के जो कारखानों में काम करने वाले सब मजदूर लोग होते हैं, वो उनकी जो व्याप्त जो समाज में व्याप्त जो कई प्रकार की जो कमजोरियां हैं वो लगभग से संबंधित ही देखी जाती है। अगला है कारण परिणाम संबंध जानना। कोई भी जो हमारा जो सर्वेक्षण होता है, सामाजिक सर्वेक्षण, उसमें हम जो सीमित भूभाग पर रह करके हमारे जिसका कारण जानना, फिर उसके परिणामों के बारे में जानना, ये हमारे सामाजिक समुदाय का एक दायित्व होता है। और उससे संबंधित कई प्रकार की जो कार्य प्रणाली होती है उससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार के कार्य होते हैं वो हमारे समाज में आज इतनी बढ़ती हुई जैसे जनसंख्या का आधार है, उसका कार्यों कारणों परिणामों का आधार जानना। तो ये हमारी एक समाज में एक व्याप्त जो उद्देश्य होता है उसको लेकर के हमें सामाजिक कार्यों में चलना चाहिए। नंबर 5 सामाजिक सिद्धांतों का परीक्षण। सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें कई प्रकार के जो सर्वेक्षण होते हैं उसमें सामाजिक सिद्धांतों का जो हमारा दायित्व होता है, समाज में से मान लो किसी का सर्वे है, अगर मान लो हम गांव में है, मोहल्ले में है, या मान लो अपने नगर में है, कस्बे में है, उसका परीक्षण करना हमारा एक दायित्व होता है। आज समाज में कई प्रकार की जो घटनाएं हैं वो दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, वो एक हमारे सामाजिक सर्वेक्षण के कार्य होने चाहिए। और उसमें कई प्रकार की जो कार्य प्रणाली है उनके बारे में हमें परीक्षण करना चाहिए। अगला नंबर है प्राकल्पनाओं का अध्ययन। हमारी जो कुछ कल्पनाएं होती हैं समाज में, उस कल्पनाओं को हमें को लेकर के चलना पड़ता है जो समाज से संबंधित होती हैं। और समाज का जो कार्य होता है वो दायित्व इस अलग अलग तरीके से इसका परीक्षण किया जाता है। जैसे हमारी विविध कार्य प्रणालियां हैं उसमें इसका परीक्षण किया जाता है, और कई प्रकार के सर्वे कार्य हैं उसमें कल्पनाओं का आधार किया जाता है। इनसे संबंधित हम कई प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। आजकल अगर मान लो हमारे कई प्रकार के जो समाज में कार्य प्रणाली हो रही है, उसमें है भिक्षावृत्ति है, कई प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, डकैती है, वो इसमें हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो इससे संबंधित ही कार्य प्रणाली मानी जाती है। अगला जो अपना है सर्वेक्षण के प्रकार। सर्वेक्षण के प्रकार में हम जैसे जन प्रचार प्रसारण करना, कोई भी किसी भी कार्य में हम जैसे मान लो शिक्षा से संबंधित कार्य प्रणाली है उसमें हम प्रचार करते हैं, या और किसी में जैसे विद्यालय से संबंधित होती है जानकारी प्रदान करते हैं तो उसके बारे में हम जनता प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कई प्रकार के जो कैंप लगते हैं उसमें हम कई प्रकार के सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी प्रचार करते हैं। तो इसमें हमारी होता है जनता का प्रचार प्रसार करना, जैसे पर्यावरणीय समस्याएं हैं
ये उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जागृत करना, तो ये तथ्य होते हैं वो हमारे समाज में ही माने जाते हैं। तो सर्वेक्षण जो प्रचार प्रसार से संबंधित ही जन जागृति से संबंधित होते हैं। दूसरा अपना है तथ्य संग्राहक सर्वेक्षण। इस तथ्य संग्राहक सर्वेक्षण को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग होता है वैज्ञानिक सर्वेक्षण और दूसरा होता है व्यवहारिक सर्वेक्षण। वैज्ञानिक सर्वेक्षण में हम जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से शोध प्रणाली है उस तथ्यों का संग्रहण करना या उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना, कई प्रकार की जो दशाएं होती हैं उससे संबंधित जो समस्या होती हैं प्रकट होती हैं उससे संबंधित समस्याएं जानना, ये एक वैज्ञानिक प्रणाली में सर्वेक्षण से संबंधित कार्य प्रणाली हमारे समाज में होती है। दूसरा है व्यवहारिक सर्वेक्षण। व्यवहारिक सर्वेक्षण वो होता है जो हमारे व्यवहारिक कार्य प्रणाली होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कोई कार्य प्रणाली हम सीखे और दूसरों के व्यवहार में कुछ हम तत्परता लाए और उस लोगों को इसके संबंधित व्यवहार की जानकारी प्रदान सर्वेक्षण से संबंधित है या मान लो कोई किसी भी एक्टिविटी जो क्रिया होती है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यवहारिक सर्वेक्षण में इसमें दो प्रकार के दो विभाजित कार्य होते हैं। जैसे एक तो प्रसंगात्मक सर्वेक्षण, जैसे मान लो सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित जिसमें अपनी शिक्षा से संबंधित है या अपनी ओर निर्धनता है, बीमारी है, इससे संबंधित है, ये किसका उसका प्रसंगात्मक सर्वेक्षण निकाला जाता है। दूसरा है इसमें सामान्य या विस्तृत सर्वेक्षण। सामान्य विस्तृत सर्वेक्षण में कुछ अपने सामान्य बातों को लेकर के चलना होता है और उस सामान्य सर्वेक्षण से संबंधित उसमें बड़ा विस्तृत जानकारी जैसे छात्रों से संबंधित अलग अलग जगह मतलब उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनका शोध करना, उनके तथ्यों का संग्रह करना, उनका सर्वे करना, ये सब हम